अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.9, उसका क्वेश्चन नंबर 1, यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको सेट दिया है कि इसका आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। अब यूनियन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ए सेट है आपके पास, ये बी सेट है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। तो सॉल्व, आपने यूनियन फाइंड आउट करना है किसका? ये ए सेट है और ये बी है। ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे ए यूनियन। यूनियन के आपके पास ये सिंबल है यू की तरह की, यूनियन बी, ये बी आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये ए है, ए का सेट आपके पास ये है, इसको आपने लिख देना 1 4 7 10 13, ये आपके पास ए का सेट हो गया। उसके बाद यूनियन, ठीक है, तो इधर भी आपने यूनियन लिख देना। आगे क्या है? बी, बी का सेट आपके पास वो है, तो इधर आपने बी का सेट लिखना है। अब आपने इसका यूनियन ले लेना। यूनियन कैसे लेंगे? ये देखें, यूनियन में आपने सबको तरतीब से लिख देना होता है, इकट्ठा करके सबको तरतीब से लिख देना है। कैसे लिखेंगे? इस तरह। ये देखें, ये 1 है, लिख दिया। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 ये रहा, इसको भी लिख देना है। 2 के बाद 3 आता है, 3 ये रहा, इसको भी लिख देंगे। 3 के बाद 4, 4 ये रहा। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने इसको तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिख देना, 1 2 3 4। उसके बाद 5, 5 ये रहा, इसको आपने लिख देना। उसके बाद आता है 6, लेकिन 6 ना इसमें है और इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो 6 को आप ही नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों में मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है 7, वो ये रहा, तो इसको आप लिख देंगे। उसके बाद 8, वो ये रहा। उसके बाद 9, वो ये रहा। उसके बाद आता है 10, वो ये रहा। 10 के बाद देखें, ये वाले तो सारे हो गए ना, ये 9 तक था तो 9 तक हमने लिख लिए। अब हमने इसमें रहना है 1 4 7, 1 4 7 ये भी हो गया। आगे 10 और 13 था, 10 हमने लिख लिया, पीछे क्या बचा? 13, तो लास्ट पे फिर क्या आ जाएगा? 13। ये हमने जिसका यूनियन फाइंड आउट कर लिया, ए यूनियन बी, यानी सबको हमने इकट्ठा करके लिख दिया और एक तरतीब से लिख दिया। ये था इसका पार्ट 1। आगे इसका पार्ट 2 है, इसको भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 10। सी सेट आपके पास ये है इसमें, और जो डी सेट है वो आपके पास ये है। ये आपके पास इसका डी सेट है, तो इसका आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। ये ए यूनियन बी का आंसर है आपके पास आंसर। और अब आपने इसका फाइंड आउट करना है, तो इधर सॉल्व सी और डी का, इधर आप लिखेंगे सी यूनियन डी। पहले सी का सेट 0 2 4 6 और 8 और 10, ये आगे जी सी का सेट। उसके बाद यूनियन की सिंबल ये वाली और ये सेट 0 1 2 3 4 6 8 जी। अब आपने इसका यूनियन ले लेना, सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना, वो यूनियन आ जाएगा। 0 0 सबसे छोटा नंबर है ना, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, याद रहे। अब देखें 0 इसमें भी है, इसमें भी है, आपने एक दफ़ा लिखना है क्योंकि सेट में कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, तो आप इसको एक बार लिखेंगे 0 को। उसके बाद आता है 1, ये रहा, 2 3 4, ठीक है, तो ये एक तरतीब से आ रहे हैं, इनको आप लिखते जाएंगे 1 2 3 4। उसके बाद आता है 5, 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप वो नहीं लिखेंगे। 5 के बाद 6, वो ये रहा, इसको आप लिख देंगे। 6 के बाद 7 आता है, 7 तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 8 आता है, वो ये रहा। 8 के बाद 9 आता है, 9 भी कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद 10 आता है, 10 ये रहा, इसको आप लिख देंगे। तो 10 आपके पास सबसे बड़ा नंबर था इन दो सेट में, तो बस यहीं पे आपका इसका यूनियन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूनियन में आपने सिंपल इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि सबको हमने एक तरतीब से लिख देना है इकट्ठा करके, ठीक है, उसको हम यूनियन बोलते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, ये आप नोट करें। इसके बाद हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 3 सॉल्व। इसमें आपने ये ए का सेट है, ये एफ का सेट है, इसमें आपने इसका ई और एफ का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे ई यूनियन एफ। इधर ई का सेट A B C D E,
यूनियन, इधर एफ का सेट ए ई आई ओ यू। अब आपने इसका यूनियन फाइंड आउट कर लेना, ई यूनियन एफ। यूनियन में आप सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देते होते हैं, ए बी सी डी ई, ये ए बी सी चल रही है। यूनियन में तो आप सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं ना, तो ये तो ऐसी आ जाएगी ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद ए ई, ये तो दोनों इधर हो गए। उसके बाद आई है, आई को लिख लेना आपने। उसके बाद ओ है, ओ आ जाएगा। लास्ट पे यू है, यू आ जाएगा। ये इसका यूनियन फाइंड हो गया है। हमने सबको इकट्ठा करके एक तरतीब से लिख दिया। इसके बाद इसका पार्ट जी है, ये 4 है, जी यूनियन एच, ये फाइंड आउट करना। तो जी का सेट 1 2 3, ये है जी 10 तक। और एच का सेट यूनियन 0 1 2 3 4 6 8 9 10। लें जी, इसका अब आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो ये 1 से लेके 10 तक है, और ये 0 से लेके 1 2 3 4 6 8 9 10 है। तो आपने सबको एक तरतीब से लिखना होता है और इकट्ठा करके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तरतीब बनी हुई है 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक तो सारे नंबर आएंगे, और ये भी 10 तक है। अब आपने इसमें देखना है कि ये 0 भी है, यानी फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से, क्योंकि यूनियन में हमें एक तरतीब से और सबको इकट्ठा करके लिखना होता है। 0, उसके बाद 1, और ये 1 से 10 तक है, तो ये सारे आ जाएंगे 1 2 3, इस तरह कहाँ तक आएंगे, 10 तक। तो ये आपके पास इसका आंसर, और इधर से आपके पास इसका ये आंसर। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो आपको सेट दिए गए, इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में आपने देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि अगर एस इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए। अगर इसमें भी एस होगा, इसमें भी एस होगा, तो एस हमारा क्या है फिर, इंटरसेक्शन, यानी वो कॉमन होगा। सॉल्व। एस और टी के सेट का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन की क्या सिंबल है, एस, इस तरह, जो जैसे हम यूनियन डालते हैं ना, इस तरह को ऊपर को गोल, वो उसका उल्टा कर देना आपने। यूनियन तो इस तरह होता है ना, और इसका आपने उल्टा कर देना, यानी कि ऐसे को, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। तो अब एस और टी सेट है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, एस इंटरसेक्शन टी। इधर आप सेट लिखेंगे, एस टी यू डी ई एन टी, और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने इस सेट से, टी ई ए सी एच आर जी। अब देखें ये एस है, इधर एस मौजूद नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसमें आपने वो लिखना है जो कॉमन होगा। टी इधर है तो इधर भी तो मौजूद है, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद यू इधर है लेकिन उधर नहीं है, इसको आप नहीं लिखेंगे। डी इधर है, उधर नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। ई इधर है, उधर है मौजूद, तो आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद एन है, उधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद टी है, टी इधर है, लेकिन सेट में कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होती। टी को हम एक बार लिख चुके हैं, तो अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, चाहे वो कॉमन आ रहा है, लेकिन हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बस यही दो नंबर्स थे जो कि दोनों में कॉमन थे, यही दो एलिमेंट थे जो दोनों में कॉमन थे, तो यही हमारा इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, आगे इसका पार्ट 2 है। U इंटरसेक्शन V, U का सेट लिखें 0 -1 -2 -3, ये U का सेट आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन V का सेट 0 1 2 3 जी। अब देखें ये 0 है, इधर भी 0 मौजूद है, तो ये दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। 0 इसका इंटरसेक्शन हो गया एक, और ये -1 है लेकिन उधर -1 नहीं है। ये -2 है, उधर तो नहीं है। ये -3 है, उधर -3 नहीं है, उधर सारे पॉजिटिव के हैं, तो सिर्फ 0 ही आपके पास इसका इंटरसेक्शन होगा, ये आंसर। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट 2 पार्ट्स, ये आप नोट करें। आगे हम इसके मजीद जो 2 पार्ट्स रहते हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 3 सॉल्व। W और X ये दो सेट आपको दे दिए हैं, इसका आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे W इंटरसेक्शन X इक्वल टू,
इधर W का सेट जो कि 2 3 5 7 11 13 ये लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और ये सेट 0 2 4 6 8 9 10 ये सेट आपने लिख दिए। अब आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना। और कैसे करेंगे? जो इसमें भी हो और इसमें भी हो उसको आपने लिख लेना, वो जस्ट आपका आंसर है। तो ये 2 है, 2 उधर भी मौजूद है तो आप इसको लिख लेंगे। 3 उधर नहीं है तो आप इसको नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों सेट में एक नंबर का। तो ये 5 है, उधर नहीं है, इसको भी नहीं आप लिखेंगे। ये 7 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 11 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 13 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी आपके पास जस्ट 2 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में मौजूद है। तो ये 2 ही आपका इसका इंटरसेक्शन आंसर। उसके बाद y और z का लेना आप इंटरसेक्शन। तो y इंटरसेक्शन z यानी z। तो y का सेट आपके पास 0 5 10 15 और 20 और इंटरसेक्शन z का सेट आपके पास 0 1 2 इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। लें जी, अब आपने इसमें कॉमन देखना है, जो इसमें भी और उसमें भी हो। अब ये 0 है, 0 उधर भी तो मौजूद है तो ये आपके पास इसका इंटरसेक्शन है। उसके बाद इधर 5 है। अब देखें, मैं आपको पहले इस सेट के बारे में बता दूं। ये 0 है, 0 के बाद आता है 1, ये रहा 1 के बाद 2, ये रहा 2 के बाद 3 4 5। ये इस तरह एक सीक्वेंस से है, काउंटिंग में है। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं। तो जब ये आगे चलते जाएंगे तो ये वाले नंबर्स भी तो उसमें आएंगे ना फिर, 5 10 15 20, यानी ये नंबर्स इसमें मौजूद होंगे। तो हमारे इंटरसेक्शन फिर ये सारा होगा ना, 0 5 10 15 और 20, यानी ये आपका इंटरसेक्शन। ये 20 है, उधर भी 20 आएगा, उधर आएगा फिर 20 के बाद 21, लेकिन वो इधर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो वो फिर इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो बस ये 20 तक होगा। तो ये आपका इसका इंटरसेक्शन आंसर। ठीक हो गया? तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। इफ n इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। n का सेट आपके पास ये है, w का ये है, तो आपने इसका यूनियन और फिर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जैसे आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया, सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये n सेट है 1 2 3, ये इस तरह आगे चलता जा रहा है। तो इस तरह का जो सेट होता है जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह आगे चलता जाए, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और जो 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, 0 1 2 3 इस तरह आगे चलता जाता है, वो होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का सेट बोलते हैं उसको। तो हमने इसका n यूनियन w और फिर n इंटरसेक्शन w फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं n यूनियन w। n यूनियन w, सबसे पहले n का सेट 1 2 3 इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। फिर यूनियन w का सेट 0 1 2 इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। अब आपने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन में हम तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिख देते होते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 0 आ रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, उसके बाद 1 2 3 ये काउंटिंग चल रही है तो हम भी फिर 1 2 3 इस तरह यहाँ काउंटिंग चला देंगे। और ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, n यूनियन w। ठीक है, यानी यूनियन में सबको हमने एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया। 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग इस सेट में चल रही थी, इधर से 0 1 2 3 यहाँ से चल रही थी, तो हम तरतीब से लिखना था इकट्ठा करके। तो 0 से 1 2 3 4 सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया। ये यूनियन आ गया। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। इधर n का सेट 1 2 3 इस तरह यहाँ आगे चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन इधर w का सेट 0 1 2 इस तरह यहाँ आगे चलता जा रहा है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या चीज़ देखते हैं, जो इस सेट में भी मौजूद हो और इसमें मौजूद हो, यानी कि कॉमन हो। तो कॉमन आप देख सकते हैं क्या कॉमन है इसमें, ये 1 2 3 है और यहाँ से भी 1 2 3 4, यानी ये चीज़ हमारी कॉमन है। तो आप लिखेंगे इसका 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये आगे चलती जाएगी। यानी 1 से लेके आगे जितनी भी काउंटिंग है वो इन सब में कॉमन है, यानी वो इसमें भी है
और इसमें भी है। अब 0 इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए हमने उसको इंटरसेक्शन में नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आपके पास ये इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ E इज इक्वल टू दिस एंड O इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड E यूनियन O एंड E इंटरसेक्शन O। इसमें भी आपने वही प्रोसेस करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। सॉल्व। सबसे पहले आपने E यूनियन O फाइंड आउट करना है। E का सेट आपके पास ये है 0 2 4 और 4 के बाद फिर 6, यानी 2 2 का गैप आ रहा है ना। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर। और जो O सेट है 1 3 5, 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद 9, इस तरह ये सेट चलेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। आपने बचपन में कली जोटा खेला होगा, कंचों से ना कली जोटा, तो उसमें जो जोटा होता है उसको हम इवन बोलते हैं और जो कली होती है उसको हम ऑड बोलते हैं। यानी इसको हम उर्दू में जुफ्त बोलते हैं और इसको ताक, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले E यूनियन O, E यूनियन O, E का सेट 0 2 4 इस तरह ये आगे चलता जा रहा है। यूनियन O का सेट 1 3 5, इस तरह ये भी आगे चलता जा रहा है। अब आपने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में तो हम तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिखते होते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 0 है, तो आप सबसे पहले 0 को लिखेंगे 0। उसके बाद आता है 1, वो ये रहा। उसके बाद आता है 2, वो ये रहा। 2 के बाद 3, वो ये रहा। 3 के बाद 4, वो ये रहा। 4 के बाद 5, वो ये रहा। 5 के बाद आता है 6, वो फिर इसमें आ जाएगा। 4 के आगे क्या आता है 6, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह ही है, बस आपने आगे टोटी डाल देनी, यानी कि 0 1 2 3 4 5, ये आगे एक काउंटिंग चल रही है। तो बस ये आपका जिसका आंसर आ गया। ये इसका यूनियन फाइंड आउट हो गया। अब हम इसका इंटरसेक्शन भी कर लेते हैं। ये E का सेट और इंटरसेक्शन O का सेट। जी, इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीज़ को देखते हैं जो इसमें भी और इसमें भी हो। अब देखें 0 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 4 इधर है लेकिन उधर नहीं है। इधर आता है 4 के बाद 6, ठीक है, यानी ये 2 2 का गैप है ना, तो उस हिसाब से 4 के बाद आता है 6 लेकिन वो उधर नहीं है। इधर 5 के बाद आता है 7, इधर भी 2 का गैप आ रहा है ना, तो 5 के बाद 7, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके पास जो कि इनमें कॉमन हो, यानी दोनों सेट में मौजूद हो, कोई भी नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, सेट लिख के उसको खाली छोड़ देंगे, यानी ये एम्प्टी सेट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। इसको 5 बोलते हैं, 0 डाल के ऊपर आपने कट कर देना, इसको 5 भी बोलते हैं। तो ये दोनों आंसर है इसके, यानी हमारा इंटरसेक्शन इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आप नोट करें। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। If P is equal to set of prime numbers and C is equal to set of composite numbers, then find P union C and P intersection C। इसमें आपने फाइंड आउट करना है जी P यूनियन C और P इंटरसेक्शन C। तो P का सेट उसने आपको दे दिया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। जैसे मैं आपको इसका सेट बना देता हूँ, P का 2, अब जो 2 है ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 2 1 2, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। 2 के बाद आता है 3, 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 3 1 3, 3 के बाद आता है 4, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे टेबल में भी आता है, यानी किसी और के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 4, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, लेकिन 6 को किसी और टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद है 7, 7 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ठीक है। तो इस तरह आपने, उसने क्या सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ से कहाँ तक ये उसने नहीं बताया, तो बस आपने 4 लिख के आगे इस तरह डोटी डाल देने हैं कि ये आगे इस तरह चलते जा रहे हैं, ठीक हो गया। आगे है ये पी सेट हो गया आपके पास, और उसके बाद सी सेट भी हम बना लेते हैं। सी सेट आपके पास है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स के अलावा जितने नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं।
देखें 1 4 6 8 9 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं, यानी ये वो नंबर्स हैं जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं, यानी ये इन नंबर्स के अलावा जो नंबर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, वो ये है। अब आपने P यूनियन C फाइंड आउट करना है, तो P आपके पास ये है 2 3 5 7 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं, और इसका आपने यूनियन फाइंड आउट करना है, इससे 1 4 6 8 इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब यूनियन में तो हम एक तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिख देते होते हैं, तो सबसे छोटा इसमें 1 है, ये रहा, इसको आप लिखेंगे 1 के बाद आता है 2 वो ये रहा, 2 के बाद 3 वो ये रहा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 वो ये रहा, 6 के बाद 7 वो ये रहा। इस तरह आपने ना सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या चल रही है, काउंटिंग चल रही है। तो 7 के बाद फिर क्या आएगा 8 9 10 इस तरह, तो इस तरह आगे आपने डोटी डाल देने हैं। ये आपका इसका यूनियन फाइंड हो, P यूनियन C इसका आंसर आ गया। आगे इसका इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। P इंटरसेक्शन C, पहले आप P का सेट लिखेंगे या इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। P इंटरसेक्शन C, P का सेट आपके पास 2 3 5 7 इस तरह आगे चलता जा रहा है, और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है आपने 1 4 6 8 इस तरह ये भी आगे चलता जा रहा है। तो इंटरसेक्शन में तो वो होता है ना कि हम इसमें भी जो चीज़ हो और इसमें भी जो चीज़ हो, यानी हम उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 इधर है लेकिन उधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा फिर, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे फिर। उसके बाद 3 है, 3 उधर नहीं है, 5 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 7 इधर है लेकिन उधर नहीं है। इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन देखते हैं ना, जो दोनों में हो, तो दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर हम इसको एम्प्टी सेट बोल देंगे, और एम्प्टी को हम इस तरह 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनियन आ गया और ये इंटरसेक्शन आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कि आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, इफ u इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड x कॉम्प्लीमेंट। ये आपको सेट उसने दे दी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका x, और ऊपर उसने छोटा सा c डाल दिया, इस c को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेते होते हैं, x कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट का वर्ड आए आपने क्या करना है, उसको ख़त्म करने के लिए u माइनस, जब भी c आए कॉम्प्लीमेंट, या मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता जाऊं कि इसने लिखा है x कॉम्प्लीमेंट, x से ऊपर छोटा सा c डाल दिया, वो आपको इसको इस तरह करके भी दे सकता है, x ऊपर छोटी सी डैश डाल देगा, तो इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इससे भी आपने घबराना नहीं है। और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा था। कॉम्प्लीमेंट की जगह आपने u माइनस लिख देना है, उसके बाद x है x, बस ये कॉम्प्लीमेंट सॉल्व हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करने के लिए आप u माइनस लिखेंगे, आगे जो इधर नंबर होगा उसको आप इधर लिख के इक्वल डाल के आगे सॉल्व कर देंगे। ये u आ रहा है तो u का सेट आपके पास ये है, इसको लिखेंगे 1 2 3 ये, उसके बाद माइनस है, या मैं आपको ना सेट खोल के लिख देता हूँ ताकि आपको इस कॉम्प्लीमेंट की समझ आ जाए। यू सेट आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह 10 तक है, तो ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस का साइन आ रहा है, आप माइनस कर देंगे किसको, एक्स, एक्स का सेट आपके पास ये है 0 3 6 9। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, इस सेट में से आपने इसको माइनस करना है, यानी इसमें जो नंबर्स हैं इसमें से इसको आपने ये काट देने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने कौन से नंबर काटने हैं, ये वाले 0 3 6 9, कौन से 0 3 6 और 9, तो 0 तो नहीं है, 3 6 9 ये 3 नंबर आपने काट दिए। अब जो नंबर्स आपके पास बचे हुए हैं वो आपके पास इसका आंसर 1 2 4 5 7 8 और 10, ये आपके पास इसका
कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी ये देखें 1 था उधर नहीं था इसलिए वो नहीं कटा तो हमने इसको लिख दिया, 2 था उधर नहीं था इसलिए वो नहीं कटा वो हमने लिख दिया, इधर 3 था वो उधर मौजूद था इसलिए वो इससे कैंसिल हो गया, इधर 4 था उधर नहीं था हमने लिख लिया, इधर 5 था उधर नहीं था हमने लिख दिया, इधर 6 था उधर 6 मौजूद था तो ये 6 इससे कैंसिल हो गया इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। इसी तरह फिर 9 की बारी जब आई तो वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो 0 बचा है ना इसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने इस सेट में से जो बचे हैं वो वाले लिखने हैं। ठीक है, वो आपने माइनस कर देने हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको मैं इसका पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 है जी y कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी आपने उसी तरह लिखना है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म करेंगे, u माइनस आगे क्या y लिख देंगे, पहले u का सेट 1 2 3 इस तरह ही आगे 10 तक है, माइनस y का सेट आपके पास क्या है 0 4 8, तो बस इसमें से आपने ये नंबर काट देने हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें 0 तो इसमें नहीं है तो इसको आप छोड़ दें, आगे 4 और 8 है, आप इसमें से 4 और 8 को काट देंगे, ये नंबर आपके पास 1 से लेकर 10 तक है तो इसमें 4 और 8 निकल जाएगा, जो पीछे नंबर बचेंगे वो आपका आंसर है, तो पीछे ये वाले नंबर बचेंगे आपके पास। ठीक है, इसमें से 4 और 8 कैंसिल हो गए तो ये नंबर बच के ये आंसर। ठीक है, ये था y कॉम्प्लीमेंट, और ये आप नोट करें वीडियो को पॉज करके, आगे मैं आपको इसका पार्ट भी सॉल्व करवाता हूँ। ये इसका पार्ट 2 था, ये आगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है z कॉम्प्लीमेंट। z कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करने के लिए u माइनस z, u का सेट 1 2 3 ऐसे 10 तक, और z का सेट 0 2 4 6 8 और 10। अब आपने इसको माइनस कर देना है, यानी ये वाले नंबर्स आपने इस सेट से निकाल देने हैं और जो बचेंगे वो आपका आंसर है। 1 इधर है उधर नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा तो इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद 2 इधर है उधर मौजूद है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर 3 है उधर नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद 3 के बाद इधर आता है 4, लेकिन वो इधर भी 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 के बाद आता है इधर 5, लेकिन 5 उधर नहीं है तो इसको आप लिख लेंगे। 5 के बाद आता है 6, वो उधर मौजूद है तो वो 6 फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 के बाद आता है इधर 7, वो उधर नहीं है, इसको आप इधर लिख लेंगे। इधर 7 के बाद आता है फिर 8 उधर मौजूद है तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा। 8 के बाद आता है इधर 9 उधर नहीं है, इसको आप लिख लेंगे। 9 के बाद आता है इधर 10 उधर मौजूद है तो ये और ये इससे फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो बस यही आपके पास इसका आंसर 10 था, आगे कोई नंबर नहीं था तो बस यहीं पे आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये इसका आंसर, ये था इसका पार्ट 3। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, आगे हम इसका पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है u कॉम्प्लीमेंट। इसको भी आपने वैसे ही लिखना है, कॉम्प्लीमेंट मीन u माइनस, और आगे जो इधर सेट होगा उसको लिख देना u, इधर भी u है तो आप देख सकते हैं u माइनस u, यानी इसकी मिसाल इस तरह ले लें 5 माइनस 5, आंसर क्या आता है 0 एम्प्टी। ठीक है, तो आंसर इसका फिर क्या आएगा एम्प्टी। तो u का सेट आपके पास 1 2 3 ये इस तरह 10 तक है, उसके बाद माइनस ये वाली सिंबल माइनस की, आगे फिर u है तो आप फिर आगे u का सेट लिखेंगे 1 2 3, u का सेट फिर दोबारा यही है। तो अब आपने इसमें से ये नंबर काट देने हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर सेम है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा कुछ भी नहीं, तो पीछे आपके पास फिर एम्प्टी सेट बचेगा, और इस एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ये 5 के सिंबल के साथ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें, आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 7।
इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस देन फाइंड। ये सेट उसने आपको दे दिए हैं और कहता है आपने ये फाइंड आउट करना है। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले तो आपने पढ़ा ना कि x कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब था, यानी u माइनस एक्स, ठीक है। और फिर आपने पढ़ा a माइनस बी, यानी आपने a में से b के सेट को माइनस करना था। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी माइनस और वैसे सिंबल का मतलब भी माइनस। अब आपके पास ये तिरछी सिंबल आ गया इस तरह की, तो इसका मतलब भी माइनस है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? x माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें आप इसको माइनस कर देना। तो सेट आपके पास गिवन है, तो आप x माइनस वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर x का सेट जो कि आपके पास 0 2 6 9 10 माइनस y का सेट 1 2 3 4 5, इसको आपने माइनस कर देना है। अब देखें पहला 0 है, 0 उधर मौजूद नहीं है तो ये कैंसिल उससे नहीं होगा, तो आप फिर इधर 0 लिख लेंगे। तो इसके बाद 2 है, 2 उधर भी मौजूद है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 उधर मौजूद नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे। इस तरह 9 और 10 ये दोनों नंबर उधर मौजूद नहीं है तो आप इसको भी फिर लिख लेंगे। तो ये आपके पास जी इसका आंसर, ये x माइनस वाई, ठीक हो गया। तो ये था इसका पार्ट 1, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे इसका पार्ट 2 है y माइनस जी। तो y माइनस जी इस तरह लिखें आप इसको, पहले y का सेट जो कि 1 2 3 4 5 है माइनस z का सेट, z का सेट आपके पास ये है 1 3 5 और 7। तो अब देखें ये नंबर आपने काटने हैं, तो 1 इधर है, 1 उधर भी मौजूद है तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इधर है लेकिन उधर नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे क्योंकि ये फिर कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद 3 इधर है, उधर भी मौजूद है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इधर 4 है, उधर नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे। इधर 5 है, उधर मौजूद है तो 5 और 5 भी फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो बस ये सेट यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहीं पे बस आपका इसका आंसर आ गया। माइनस के लिए आपने जस्ट पहला सेट देखना है, पहले सेट में जो कट जाएंगे वो तो कट गए ना, और जो बच जाएंगे वो आपका आंसर है। इसमें 2 और 4 बच गए थे तो ये आपका इसका आंसर, ये था इसका पार्ट 2। आगे हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है वाई एक्स माइनस जी, इसको आप लिखें x माइनस जी। इधर x का सेट 0 2 4 6 9 10 माइनस आगे z का सेट जो कि ये है 1 3 5 7। अब देखें इधर 0 है, उधर 0 मौजूद नहीं है इसलिए वो उधर कैंसिल नहीं होगा तो आप इसको लिख लेंगे। 2 इधर है, 2 उधर मौजूद नहीं है तो आप इसको भी लिख लेंगे। 4 इधर है, 4 उधर मौजूद नहीं है इसको भी आप लिखेंगे। 6 इधर है, उधर मौजूद नहीं है इसको भी आप लिखेंगे। उसके बाद 9 है, 9 भी उधर मौजूद नहीं है इसको भी आप लिख लेंगे। उसके बाद है 10, 10 भी उधर मौजूद नहीं है तो आप इसको भी फिर लिख लेंगे। हमने इसमें करना था माइनस, ठीक है, माइनस में कट जाते हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं था जो कि इधर भी होता। अगर इधर होता तो वो फिर इससे कैंसिल हो जाने थे, तो लेकिन ऐसा हमें कोई नंबर नहीं मिला उसमें जो कि कैंसिल हो सके, इसलिए हमने ये सारे नंबर इधर लिख दिए। तो ये आपके पास इसका x माइनस जी आंसर, ठीक है। आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी लास्ट z माइनस वाई। तो z माइनस वाई, z का सेट 1 3 5 7 माइनस y का सेट, y का सेट आपके पास 4 आ 1 2 3 4 5 बस। अब देखें इधर 1 है, 1 उधर भी मौजूद है तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 है, 3 उधर भी मौजूद है तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर 5 है, 5 उधर भी मौजूद है तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर 7 बच गया तो 7 उधर नहीं है तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ख़त्म हो गया, तो बस यही आपका इसका आंसर। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 1.9। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, सातों के सातों सवाल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.10 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।